दिस इज ऋचा मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हम टेंस की सीरीज पर काम कर रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट टेंस देखा था और पास्ट के दो टेंस देखे थे, सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। पहचान अगर देखें हिंदी के वाक्यों में कैसे पहचानेंगे, हमने बताया है कि हम साथ में ट्रांसलेशन का पार्ट भी साथ में लेकर चलेंगे। तो पहचान कैसे, अगर वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे लिखा हुआ है तो हम ये पहचान जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, आप हैड हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब जब भी आप परफेक्ट की बात करते हैं तो मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे मान लीजिए सिंग है आपकी वर्ब, गाना गाने का आपको लिखना है तो सिंग, सैंग, संग होता है तो संग आपकी थर्ड फॉर्म हो गई। इसी तरह से बाकी सारे वर्ब की भी होती है। सिंटेक्स देखेंगे कैसे हम सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी गिवन सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हैड लगाएंगे जो कि हमारी यहाँ पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अगर कोई कॉम्प्लीमेंट वर्ड है तो वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। ये आपके सिंपल सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया। एग्जाम्पल के साथ बेहतर समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, वह अपने घर जा चुका था, तो हो जाएगा ही आपका सब्जेक्ट है, ही हैड लगेगा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल बोथ में। उसके बाद गॉन, जाने का गो होता है, गो, वेंट, गॉन, यानी गॉन आपकी थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए हमने गॉन यूज किया है। ऑब्जेक्ट क्या है, अपने घर जा रहा है तो टू हिज होम। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, वह अपने घर नहीं जा चुका है, सॉरी, तो ही हैड नॉट गॉन टू हिज होम, ये हो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव देखेंगे, जो व्हाट टाइप का होता है, क्या से शुरू होता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। ठीक है, तो हैड आगे आ गया, हैड क्या है आपका, उसके बाद ही गॉन टू हिज होम, क्वेश्चन मार्क लगेगा। फिर इंट्रोगेटिव आप देखेंगे जो कि क्वेश्चन टाइप का है, यानी आप देखेंगे जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है वो आगे आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा है वह अपने घर कब जा चुका था, तो व्हेन आगे आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी मीनिंग सबसे पहले हम लिख देते हैं, तो व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब साथ में आता है, तो व्हेन हैड ही गॉन टू हिज होम, ये हो गया आपका। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम देखेंगे, तो क्या वह अपने घर नहीं जा चुका था, तो हैड आगे ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद में यूज होता है। ठीक है, तो हैड, देन ही जो आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट गॉन टू हिज होम। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे, वाई टाइप वाला, तो वह अपने घर कब नहीं जा चुका था, व्हेन हैड क्वेश्चन वर्ड लिखा है, देन हेल्पिंग वर्ब लिखा है, नॉट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद में, तो ही हैड, व्हेन हैड ही नॉट गॉन टू हिज होम। ठीक है, ये आपके सेंटेंसेस के टाइप थे पास्ट परफेक्ट में। इसमें एक पोर्शन और आता है बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस, जैसे मेरे आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है, उसके आने से के बाद वह चला गया था। इस तरह का सेंटेंसेस भी है, लेकिन उसको हम एक अलग सेशन में डील करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।